मैं आपको नहीं जानता और आप भी मुझे नहीं जानते, इसके बावजूद भी आपने हमारा वीडियो क्लिक किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे फैंस ने पहले से ही एक सोच लिया होगा, इमेजिन कर लिया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन आपने अभी तक अगर इमेजिन नहीं कर रखा तो डोंट वरी। चलिए मैं आपको टॉपिक बता ही देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे थॉर के बारे में, कि आखिर थॉर कितना पावरफुल है एमसीयू के अंदर। पहली बात कि ये पूरी तरह से एमसीयू पर बेस्ड है, और दूसरी चीज़ कि हम इसमें न्यू वाले थॉर यानी जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्वल ने हर कैरेक्टर को लंगड़ा लूला बना के ही छोड़ा। उसने अच्छे खासे सिक्स पैक वाले थॉर को हाथी जितने पेट वाले थॉर में एक्सचेंज कर दिया। आयरन मैन के स्वैग वाले वर्जन को कन्वर्ट कर दिया उसकी डेथ में, सैडली बट ट्रूथ। लेकिन हम आज उसके एक्सचेंज के बारे में नहीं बात करेंगे, हमें बात करनी है उसकी पावर्स के बारे में। तो चलिए हम उनकी पावर्स के बारे में बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ फीट्स के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ राउंड्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट राउंड है स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ के मामले में थॉर मार्वल की कुछ उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो ट्रिलियंस ऑफ टन्स लिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करूं तो थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है, यानी कोई भी सुपर हीरो थॉर को स्ट्रेंथ के मामले में मैच नहीं कर सकता, इवन हल्क भी नहीं, क्योंकि एमसीयू का हल्क ईजिली हार गया था थाइनॉस से, जबकि थाइनॉस हल्क को की स्ट्रेंथ को ओवर पावर कर रहा था, और जबकि डिप्रेस्ड थॉर भी थाइनॉस की स्ट्रेंथ को बिल्कुल इक्वली मैच कर रहा था। तो यहाँ से हम समझ ही सकते हैं कि हल्क भी थॉर की स्ट्रेंथ के सामने वीक पड़ता है। और अगर बात करें कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स के, तो ये तो थॉर के सामने पानी कम चाय भी नहीं है। उल्टा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चाय कम पानी भी नहीं है। लेकिन कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ मैक्सिममली 200 टन्स तक चली जाती है, और अगर वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो 400 टन्स। लेकिन ये थॉर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि थॉर ने उठा रखा है पूरे निदर विलर के फोर्स, जिसमें न्यूट्रॉन स्टार कवर था, वो वाली मशीन, जिसका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने वेट निकाला है। मैं यहाँ पे वीडियो में कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। तो जो मैंने वेट निकाला है उसके अकॉर्डिंग थॉर वहाँ पे 12,000 टन्स ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ एमसीयू में से सबसे ज़्यादा है। और अगर अब बात करें अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ यानी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो थॉर इसमें भी कई सारे झंडे गाड़ रखे हैं। थॉर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले वेपन से भी मारा नहीं जा सकता। वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने पहले भी देख रखा है इन्फिनिटी वॉर में कि थॉर पावर स्टोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुका है, और पावर स्टोन मैक्सिममली प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर कुछ और ड्यूरेबल कैरेक्टर्स की बात करें लाइक हल्क एंड मोर, देन मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स हल्क से कम ही ड्यूरेबल हैं। तो अगर हल्क की बात की जाए तो हल्क वैसे तो बहुत ड्यूरेबल है, लेकिन अगर एमसीयू में हल्क के कैरेक्टर को वेस्ट करके रख दिया गया है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थाइनॉस ने 4 to 5 पंचेस में ही हल्क को बेहोश कर दिया था, इवन हल्क ने ब्लीडिंग तक कर दी थी। और वेयर हमने एंड गेम में देख रखा है कि जो फैट थॉर है, जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, वो भी थाइनॉस के 15 to 20 पंचेस को सरवाइव कर गया, यानी हल्क के कंपैरेबल फैट थॉर की ड्यूरेबिलिटी कई गुना ज़्यादा है। सो फिट थॉर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। और अगर मैं कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर की बात करूं तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैप्टन मार्वल पावर स्टोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नॉकआउट हो गई थी, और साथ में उसका मैक्सिमम फीट जो आज तक हमें दिखाया गया है वो है कि वो बहुत ही स्पेस जितनी ऊंचाई से अर्थ पर गिरी है, जो कि उतना औसम तो नहीं है लेकिन तब भी काम चलाऊ है। बट स्टिल अभी भी मैंने कोई भी
थॉर के बिगेस्ट फीट को इंक्लूड नहीं किया। एक फीट अभी भी छूट रहा है जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा है। उसने सरवाइव किया है द पावर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने पिघला रखा था उरो को, और उरो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑफ MCU है, यानी ओवरऑल थॉर उरो से भी स्ट्रॉन्गर है। तो अब थॉर से स्ट्रॉन्ग होने की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। थॉर अगर ड्यूरेबिलिटी की कोई लिस्ट बनाई जाए तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि थॉर टॉप 3 में तो 101% आएगा ही आएगा। एनर्जी प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि थॉर तो एनर्जी प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाता, लेकिन बेवकूफ़ों मैं बता देना चाहता हूँ कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक भी एनर्जी प्रोजेक्शन में एनकाउंटर है। वैसे ये कोई नहीं कहेगा, ये मैं ही कह रहा था, मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं, नहीं सॉरी। वैसे ये लाइटनिंग प्रोजेक्शन भी एक एनर्जी प्रोजेक्शन में आता है, और थॉर की लाइटनिंग बिलियंस ऑफ बोल्ट्स की होती है, लेकिन वो इतनी भी हार्श नहीं है कि वो हर चीज़ पिघला सके। मीन्स उसकी लाइटनिंग का हिट आयरन मैन का वीकेस्ट आर्मर भी सरवाइव कर गया था, बट स्टिल पावर्स के साथ टाइम के साथ साथ थॉर पावरफुल होता जाता है, और थॉर की लाइटनिंग अब इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो आयरन मैन के आर्मर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकती है। और अगर थॉर से एनर्जी प्रोजेक्शन में कोई भी सुपर हीरो जीत सकता है तो सिर्फ केवल वो 2 ही सुपर हीरो हैं, और उनका नाम है वांडा और स्ट्रेंज। बेसिकली स्ट्रेंज मायावी महागुरु हैं जो इतने पावरफुल हैं कि उनके सामने अच्छे अच्छे एनर्जी प्रोजेक्टर टिक नहीं पाते। और वहीं वांडा ने एंड गेम में प्रूफ कर रखा है कि वो अपनी पावर से थाइनोस तक को मार सकती है। तो केवल 2 ही कैरेक्टर एनर्जी प्रोजेक्शन में थॉर से टिक सकते हैं, लेकिन थॉर की ये कोई मेजर पावर नहीं है क्योंकि थॉर डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर। और वो जो 2 कैरेक्टर हैं जो एनर्जी प्रोजेक्शन के मामले में थॉर से एक कदम आगे हैं, वो है मायावी महागुरु डॉक्टर स्ट्रेंज और लाल चुड़ैल वांडा। बेसिकली ये दोनों अपनी पावर्स प्रूव कर चुके हैं कि ये क्यों थॉर से ज़्यादा पावरफुल है एनर्जी प्रोजेक्शन में, लेकिन इनका तो मेन पावर ही है एनर्जी प्रोजेक्शन। वहीं थॉर तो डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पर एज कम्पेयर टू अपनी लाइटनिंग पर। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट राउंड के बारे में तो ये राउंड है इंटेलिजेंसेस के बारे में। तो आप लोग कहेंगे कि ये को तो पावर लेवल की जगह वीकनेस में एनकाउंटर होना चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर आयरन मैन जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक एवरेज ह्यूमन से कई गुना इंटेलिजेंट है। उसने बहुत सारी लैंग्वेज सीख रखी है अपने पूरे टाइम पर। उसने इन्फिनिटी स्टोन और हेला तक की पावर को भांप लिया था अपनी फर्स्ट ही फाइट में। यानी हम जितना थॉर को डिसइंटेलिजेंट मानते हैं, थॉर उतना भी डिसइंटेलिजेंट नहीं है। इनफैक्ट थॉर को इस पूरे वर्ल्ड की हर लैंग्वेज आती है, इनफैक्ट ग्रूट तक की लैंग्वेज आती है। तो लेकिन वैसे भी कोई बहुत बड़ी फीट नहीं है क्योंकि थॉर की एज 15 था, 100 ईयर है, और 1500 ईयर में कोई भी ऐसा सीख सकता है। बट स्टिल थॉर के अगर हम मार्वल के ऑफिशियली डाटाबेस के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे थॉर की इंटेलिजेंसेस उन्होंने 3 पायदान तक रखी है, यानी थॉर एक सुपर ह्यूमन लेवल जितना इंटेलिजेंट है। वैसे लेकिन थॉर के पास इतने पावरफुल हथियार और पावर्स हैं तो उसे अपनी इंटेलिजेंसेस का यूज करना बहुत ही कम ही यूज करता है, रेयरली, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास पावर्स हो तो आप क्यों अपनी दिमाग खपाओ किसी भी चीज़ में। तो आगे बात करते हैं स्किल्स के बारे में। तो थॉर की स्किल्स वन एंड ओनली पूरे MCU में सबसे ज़्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा। अब कुछ लोग कहेंगे तूने कभी कैप्टन अमेरिका, बकी, ब्लैक विडो का नाम सुना है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन लेवल पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन थॉर की जब ट्रेनिंग हुई होगी तो वो एक गॉड के लेवल पर हुई होगी। ये सब कैरेक्टर अपने अपने यहाँ ह्यूमन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमनिस्ट ट्रेनिंग लिए होंगे, लेकिन थॉर की जो ट्रेनिंग है वो गॉड लेवल पर हुई होगी। उसके ट्रेनर भी ऑडिन है, और इसके भी बढ़ करके थॉर ने ऐसा प्रूव भी किया है। उसने अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस को अपने विदाउट पावरफुल फॉर्म अपनी थॉर 1 मूवी में हरा के दिखाया है, जो ब्लैक विडो को करने के लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, मे भी कैप्टन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कैप्टन को सीरम लगेगा, उसकी सील लगेगी।
और बकी की बात की जाए तो मे भी कुछ बहुत चांसेस हैं, लेकिन थॉर ने तब भी प्रूव कर दिया कि उसके पास बहुत स्किल्स है। लेकिन अगर थॉर एक बार वर्दी हो गया तब से हमने उसके स्किल्स का कोई बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं देखा, क्योंकि अगर आपके पास धधकाती हुई बोल्ट की लाइटनिंग हो, हल्क जितनी स्ट्रेंथ हो और ड्यूरेबिलिटी हो, तो आप क्यों स्किल्स के पीछे पड़ोगे। तो ये थी एक वीडियो एमसीयू पर बेस्ड एक सुपर हीरो थॉर के बारे में कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आपसे एक ही गुंजाइश है कि आप बस एक काम कर दीजिए, नहीं इस छेरी को दूध नहीं पिलाना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।